तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 12th वाले के लिए है। हिस्ट्री का है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो आपको इसको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम मिला किसको मिला। मतलब हल का, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम किसको मिला था। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम किसको मिला था। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा को मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाए, मोहनजोदड़ो की जानकारी, मतलब मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद कैसे मिला था। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, लखानदास बनर्जी हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो की जानकारी रखालदास बनर्जी के द्वारा मिली है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरा नंबर में दिया जाए, भारतीय मतलब महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, मतलब किसने किया था। तो आपका इसका किस कहाँ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु घाटी के मैदान में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, कनिष्क के राज्यरोहण तिथि क्या थी। तो कनिष्क के राज्यरोहण तिथि क्या थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 18वीं ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर, 18वीं ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामंत्रों को। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, अशोक किस वंश का शासक था। दोस्तों अशोक जो था वह किस वंश का शासक था। तो आपका इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंद वंश का शासक था अशोक। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत किसने लिखा था। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, जाति का लक्षण नहीं है। दोस्तों जाति का लक्षण नहीं है। तो आपका इसका राइट से, 8 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, साम्य हो जाएगा, जो कि जाति का लक्षण नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया जा रहा है, भवन, मतलब भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनियन, मतलब यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आस पास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, विदेशियों के लिए किया जाने लगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, निम्न में किस वेद में 10 मंडल, दो मतलब 1028 शुल्क शुल्क तथा 10,580 रचनाएं हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऋग्वेद में है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद, जो कि अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर ले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है क्या है। तो आपका इसका राइट से, 12 के राइट से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो कॉफी तक की उपनिषद का हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, अनेक विदेशी यात्रियों ने की ने मतलब
मतलब अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन दो तो आपको 13 नंबर में दिया जा रहा है। अनेक मतलब विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन दो चीज़ों को मतलब किन दो चीज़ों को अमान्य माना था वो क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नारियल तथा पान। अनेक विदेशी यात्रियों ने इसको नारियल तथा पान को अमान्य माना था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है, अलबरूनी भारत में जिन शताब्दी जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी क्या थी, तो क्या इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, तो किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह शताब्दी क्या है, तो क्या इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 14वीं शताब्दी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 16 नंबर में दिया रहा है, तलवंदी में किस प्रसिद्ध महासंत का जन्म हुआ था, तो क्या इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंदी में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है, निम्न में से महिला संत थी, इनमें से कौन महिला संत थी, तो क्या इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि मीरा, अंडाल मतलब कराईकल, जो कि तीनों के तीनों हो जाएगा, जो कि महिला संत थी। इसको आपको सही सही नोट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया, आइन ए अकबरी किसने लिखा था दोस्तों, आइन ए अकबरी किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था। इसको आपको सही सही नोट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया, गोपुरम का संबंध किससे था दोस्तों, गोपुरम का संबंध किससे था, तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा, मंदिर से संबंध था गोपुरम का संबंध, डी राइट है, सही इसका सही हो जाएगा, 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, हम्पी किस राज्य में संबंधित है, तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है, चीलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उर। उर जो था चीलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, सो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुतुब बिछीर ऐबक ने कुतुब मीनार ना मतलब कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुब बिछीर ऐबक ने। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया है, दीन ए इलाही संबंधित है किससे, दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। इसको आपको सही से नोट करना, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, 16वीं सदी में भारतीय गाँवों जो अनेक बाहरी ताकतें अनेक बाहरी ताक ताकते हुए हुए थी, वो कौन थी, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि मूल राज्य और व्यापार मुद्दा मुर्दा और मृदा और बाजार। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया, अकबर का संरक्षण कौन था, सो अकबर का संरक्षक कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा, बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षण था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया गया है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जहांगीर ने किया था तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन, जो कि मुगल सम्राट था जहांगीर, और सर्वप्रथम सेवन तंबाकू का किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 27 नंबर में दिया, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो 27 नंबर में आपको दिया जा रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा, ये शाहजहाँ ने किया था ताजमहल का निर्माण। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू
किया था, किसने मतलब किसने कहाँ किया गया था भारत में अस्थाई बंदोबस्त, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बंगाल में किया था, बंगाल में हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। इसको आपको सही सही नोट कर ले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 29 नंबर में दिया है दामिन ए को, क्या था दोस्तों, दामिन ए को क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, उपाधि हो जाएगा। दामिन ए को क्या था, तो उपाधि था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बिरसा मुंडा था संस्थाल विद्रोह का नेता। 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा, जो कि संस्थाल विद्रोह के नेता थे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।